हेलो दोस्तों, कैरियर जोन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को एक बार पूरा अवश्य देखिएगा। कितने क्वेश्चन का आंसर सही कर पा रहे हैं, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो का पहला सवाल, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किरण बेदी। भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी थी। अगला सवाल, सवाल नंबर 2, मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोहा। मनुष्य के खून में लोहा धातु पाया जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 3, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मालवा का पठार। मालवा का पठार अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 5, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में मंत्रिपरिषद का चुनाव होता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली एवं पुदुचेरी में मंत्रिपरिषद का गठन होता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 6, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश के विधायक भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ दिल्ली और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के विधायक भाग लेते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 7, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 8, दक्षिण पठार का कौन सा भाग दृष्टि छाया क्षेत्र में आता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी भाग। अगला सवाल, सवाल नंबर 9, भारत में शीत ऋतु में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। भारत में शीत ऋतु में सर्वाधिक वर्षा तमिलनाडु में होती है। अगला सवाल, सवाल नंबर 10, पार्किंसन रोग के इलाज को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरविंद कार्लसन। अगला सवाल, सवाल नंबर 11, ओजोन परत का अपक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के कारण ओजोन परत का अपक्षय सबसे ज़्यादा होता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 12, ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस
जिससे वायु प्रदूषण होता है निम्नलिखित में से कौन सी है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है जो स्वास्थ्य के लिए काफ़ी नुकसानदेह होता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 13, कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हीरा। कार्बन का अपरूप हीरा सबसे अधिक कठोर होता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 14, धातुओं को पीटकर पत्थर बनाना आसान है, यह धातु के किस गुणधर्म को बतलाता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आघातवध्यता। अगला सवाल, सवाल नंबर 15, अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु पारद है तो इसे क्या कहते हैं? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमलगम। अगला सवाल, सवाल नंबर 16, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा संस्कृत थी। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त के द्वारा किया गया। अगला सवाल, सवाल नंबर 17, पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थॉमस कप। अगला सवाल, सवाल नंबर 18, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तुर्की का। अगला सवाल, सवाल नंबर 19, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। अगला सवाल, सवाल नंबर 20, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खड़ी बोली। अमीर खुसरो खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई। अमीर खुसरो को सितार एवं तबला का जनक कहा जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 21, जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुग़ल शासक ने कहा? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर। अगला सवाल, सवाल नंबर 22, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेवाड़। मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अगला सवाल, सवाल नंबर 23, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अकबर। दीन ए इलाही नामक नया धर्म अकबर के द्वारा चलाया गया था। अगला सवाल, सवाल नंबर 24, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुग़ल सम्राट था। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अकबर। अकबर ने भी सती प्रथा का विरोध किया था। अगला सवाल, सवाल नंबर 25, किस युद्ध से भारत में मुग़ल राज्य की नींव पड़ी? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। अगला सवाल, सवाल नंबर 26, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था?
इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अशोक। अगला सवाल सवाल नंबर 27 बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए घोड़ा। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। अगला सवाल सवाल नंबर 28 निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए देवदत्त। अगला सवाल सवाल नंबर 29 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1024 KB। 1024 KB के बराबर 1 मेगाबाइट होता है। अगला सवाल सवाल नंबर 30 भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सीडेक किया गया। अगला सवाल सवाल नंबर 31 बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 9 मई 1858। अगला सवाल सवाल नंबर 32 बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल सवाल नंबर 33 पुराना बिहार का कितना प्रतिशत ज़मीन लेकर झारखंड राज्य बना। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 45.85%। बिहार से अलग झारखंड का निर्माण 15 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल सवाल नंबर 34 बिहार में तेल शोधक कारखाना है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बरौनी। बिहार में तेल शोधक का कारखाना बरौनी में स्थित है। अगला सवाल सवाल नंबर 35 पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हाजीपुर। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। अगला सवाल सवाल नंबर 36 काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नवादा। काकोलत जलप्रपात नवादा जिले में स्थित है। अगला सवाल सवाल नंबर 37 वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है कहा जाता है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अम्ल। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। अगला सवाल सवाल नंबर 38 उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रेडॉक्स अभिक्रिया। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहा जाता है। अगला सवाल सवाल नंबर 39 नींबू के रस का pH मान लगभग होता है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2.2। नींबू के रस का pH मान 2.2 होता है। अगला सवाल सवाल नंबर 40 एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा होती है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन गैस। अगला सवाल सवाल नंबर 41 भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 6 अप्रैल
1980। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। भारतीय जनता पार्टी का प्रतीक चिन्ह कमल छाप है। अगला सवाल, सवाल नंबर 42। भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को भारत का सबसे वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 43। मेरे पास खून, पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह किसने कहा? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चर्चिल। अगला सवाल, सवाल नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में रखा गया है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या नियोजन एवं परिवार नियोजन। अगला सवाल, सवाल नंबर 45। संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावित किया गया। अगला सवाल, सवाल नंबर 46। पुदुचेरी को भारतीय संघ में कब सम्मिलित किया गया? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1954 ईस्वी। पुदुचेरी को भारतीय संघ में 1 नवंबर 1954 ईस्वी को शामिल किया गया। अगला सवाल, सवाल नंबर 47। पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 33%। पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित है। अगला सवाल, सवाल नंबर 48। यवनिका या पर्दा भारतीय रंगमंच पर इनमें से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूनानियों के द्वारा। अगला सवाल, सवाल नंबर 49। श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिलोन। श्रीलंका को पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था। अगला सवाल, सवाल नंबर 50। कहवा मंडी के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साओ पालो। दोस्तों, अगला सवाल आप लोगों के टेस्ट के लिए है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।